तो Vivo V60 आने के बाद काफ़ी कंफ्यूजन है कि T4 अल्ट्रा बेटर कैमरा फ़ोन है या Vivo V60। तो हमने सोचा एक कंपैरिजन करते हैं, फोटोज़ वीडियोस डिटेल में हमने बहुत सैंपल लिए हैं। होपफुली इस वीडियो के बाद आपका भी माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको T4 अल्ट्रा लेना चाहिए या Vivo V60 फॉर फोटोज़ एंड वीडियोस। बट उससे पहले एक बार कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं, बिकॉज आपको पीछे की तरफ 3 कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी कैमरा की अगर मैं बात करूँ T4 अल्ट्रा में आपको IMX 921 मिलता है। IMX 882 आपका टेलीफोटो कैमरा है जो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है और 8 मेगापिक्सल का एक बेसिक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। वही अगर मैं Vivo V60 की बात करूं तो यहाँ पे प्राइमरी कैमरा सेंसर आपका IMX 766 है 50 मेगापिक्सल का। IMX 882 सेम यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा यूज किया गया 3x ऑप्टिकल जूम के साथ और अल्ट्रा वाइड एंगल भी 8 मेगापिक्सल का ही आपको मिलता है। अब बात करते हैं फोटोज़ की। सबसे पहले प्राइमरी कैमरा में आप यहाँ साइड बाई साइड सैंपल देख सकते हो। अब देखो T4 अल्ट्रा के जो एजेस हैं वो सॉफ्टर हैं। Vivo V60 में यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बेटर करी है कि एजेस के जो सॉफ्टनेस थी उसको बेटर किया है, जो आपको इन फोटोज़ में भी कहीं ना कहीं देखने को पता लगेगी। और उससे एक और डिफरेंस आता है कि एजेस जब सॉफ्ट होते हैं T4 अल्ट्रा की तरह तो फोटोज़ कहीं ना कहीं उतनी यूजेबल नहीं हो पाती, आपको थोड़ा क्रॉप करना पड़ता है। बट उसको अगर आप साइड कर देते हो, ऑल ओवर अगर हम शार्पनेस की बात करें T4 अल्ट्रा इज मच शार्पर एज कम्पेयर टू Vivo V60। स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आप जितनी भी फोटोज़ देखोगे T4 अल्ट्रा आपको शार्प दिखेगा। कलर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ भी T4 अल्ट्रा आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देता है। Vivo V60 का जो चॉइस ऑफ कलर है वो लेस वाइब्रेंट है, थोड़ा सटल की साइड है। पर्सनल चॉइस है, आपको जैसे कलर्स पसंद है आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बट डायनामिक रेंज दोनों की अच्छी है। प्राइस के हिसाब से दोनों ही फ़ोन्स 38,000 के आसपास आते हैं, उस हिसाब से दोनों बढ़िया डायनामिक रेंज निकालते हैं। बट मुझे ऐसा लगा T4 अल्ट्रा स्लाइटली बेटर है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ शैडो रिकवरी, जहाँ पे Vivo V60 थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। और बैकलाइट में मेजर डिफरेंस देखने को मिला, जहाँ पे Vivo V60 अभी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। डायनामिक रेंज उतना अच्छा नहीं है, फोरग्राउंड डार्क हो जाता है, जबकि T4 अल्ट्रा इज डूइंग मच बेटर जॉब बैकलाइट में। फोरग्राउंड अच्छा एक्सपोज है, डायनामिक रेंज बढ़िया निकल के आ रहा है। और मुझे एक और चीज़ नोटिस हुई, Vivo V60 में कई फोटोज़ डार्क कैप्चर हो रही हैं, जबकि T4 अल्ट्रा की जो फोटोज़ हैं वो ज़्यादा रिचर लगती हैं, ज़्यादा बेटर एक्सपोजर के साथ आती हैं। V60 कई बार कई सिचुएशन में कई फोटोज़ को थोड़ा डार्कर कैप्चर करता है, तो कंसिस्टेंसी की अभी V60 में दिक्कत है। बात रही लो लाइट फोटोग्राफी की, यहाँ पे Vivo V60 के कलर्स थोड़े रिचर हैं, थोड़े वाइब्रेंट निकल के आते हैं। इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है वो मुझे पर्सनली V60 का बेटर लगा। इवन शार्पनेस एंड ऑल ओवर लुक एंड फील जो फाइनल फोटो का आता है वहाँ पे V60 इज डूइंग अ बेटर जॉब। T4 अल्ट्रा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रहता था। तो ऑल ओवर लो लाइट की अगर बात की जाए वहाँ पे V60 इज डूइंग अ बेटर जॉब। अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, जहाँ पे दोनों में ही आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। बट अगेन कंपेयर करते हैं दोनों को। अब देखो दोनों में आपको फिक्स्ड फोकस मिलेगा, तो आप ज़्यादा पास जाके अल्ट्रा वाइड में फोटोज़ नहीं ले पाओगे। Vivo V60 की एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रेंज लगी, रैंडमली आपकी फ़ोटोज़ बहुत सॉफ्ट कैप्चर हो सकती हैं, कभी एकदम सही शार्पनेस के साथ आ सकती हैं। T4 अल्ट्रा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी, कंपैरेटिवली शार्पर फोटोज़ निकल के आती हैं T4 अल्ट्रा में। और Vivo V60 में कई बार ऐसा भी और था, कई जगह पे जो फोटोज़ है वो डार्क कैप्चर हो रही थी। T4 अल्ट्रा ऑल ओवर थोड़ा सा आपको ब्राइट एक्सपोजर देता है। डायनामिक रेंज की अगर मैं बात करूं वो भी Vivo T4 अल्ट्रा आपको बेटर निकाल के देगा। कलर्स अगेन T4 अल्ट्रा के ज़्यादा वाइब्रेंट है, Vivo V60 थोड़ा सेटल लुक यहाँ पे भी इन टर्म्स ऑफ कलर अचीव करता है। और एक और चीज़ अगेन अल्ट्रा वाइड एंगल में जहाँ पे Vivo V60 स्ट्रगल करता है वो है बैकलाइट सिचुएशन, जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो, जहाँ पे T4 अल्ट्रा इज डूइंग अ मच बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड कंसिस्टेंसी। बाकी ह्यूमन सब्जेक्ट की प्रोसेसिंग की बात रही, यहाँ पे मुझे T4 अल्ट्रा मच बेटर लगा। V60 अभी भी ह्यूमन फोटोज़ को डार्क कैप्चर करता है, आप एक्सपोजर कंपेयर कर सकते हो। T4 अल्ट्रा इज डूइंग एग्जैक्ट करेक्ट थिंग जो होना चाहिए एक ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज़ में, जहाँ पे V60 कहीं ना कहीं एक्सपोजर पे स्ट्रगल करता है। लो लाइट में अल्ट्रा वाइड की अगर मैं बात करूँ, दोनों बहुत सिमिलर हैं। आउटपुट आप यहाँ पे लुक देख सकते हो। Vivo V60 मुझे स्लाइटली बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, एंड आई वुड हैव टू से कि अभी तक जितने भी लो लाइट के आप कंपैरिजन अपने देखे हैं, आप आगे देखोगे V60 में एक मेजर इंप्रूवमेंट जो हुई है वो कहीं ना कहीं ओवर T4 अल्ट्रा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ लो लाइट परफॉर्मेंस। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे जो है टेलीफोटो कैमरा। दोनों में आपको सेम 882 कैमरा मिलता है IMX का।
दोनों बहुत सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनल आउटपुट जो आप यहाँ पे देखोगे, बट मुझे ऐसा लगा Vivo V60 का प्रोसेसिंग मेरी लाइकिंग के हिसाब से स्लाइटली बेटर है, क्योंकि T4 अल्ट्रा थोड़ा सा वो HDR सा लुक देता है, स्पेशली टेक्सचर वाली जगह पे। अगर आप वॉल्स वगैरह में देखोगे जहाँ पे V60 इज डूइंग अ बेटर जॉब। प्लस अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करता हूँ, स्पेशली शैडोज, वहाँ पे भी Vivo V60 इज डूइंग अ बेटर जॉब। T4 अल्ट्रा थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। इवन फेस पे अगर आप देखोगे जहाँ मेजर डिफरेंस आता है जब आप टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हो, T4 अल्ट्रा की जो फोटोज़ हैं फेस को कॉन्ट्रास्टी जो लुक है वो देती है। V60 बेटर आउटपुट निकाल के देता है, स्पेशली जो डायनामिक रेंज है, जो डिटेल्स हैं, जो टेक्सचर है फेस का, वो V60 में काफ़ी बेटर निकल के आता है। बट उसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब आप फेस देखोगे वो आपको 3 डायमेंशनल नहीं दिखेगा, वो थोड़ा फ्लैटर लुक अचीव करता है, बिकॉज मेजर प्रोसेसिंग यहाँ पे V60 में फेस को लेके हो रही है, जहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट लाइट से क्रिएट हो रहा है उसको खत्म करके थोड़ा फ्लैटर लुक दिया जाता है। तो वो आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर है। अगर आप उतना टेक्निकल नहीं चाहते, कहीं ना कहीं V60 में आपको फेस थोड़ा बेटर एंड ज़्यादा टेक्सचर वाला दिखेगा। बाकी लो लाइट की अगर बात रही, ऑनेस्टली बहुत सिमिलर आउटपुट है। मैं अगर कुछ डिफरेंसेस भी देखने बैठा, मुझे इतना कुछ खास फर्क नहीं दिखा दोनों में, तो आई वुड से दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। लो लाइट में अगर आप जूम करके भी फोटो ले जाओ, दोनों फोन से आप बढ़िया डिटेल, टेक्सचर एंड हाईलाइट कंट्रोल एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस हमने यहाँ पे कुछ 10x जूम के भी सैंपल लिए हैं जो आप साइड बाय साइड देख पाओगे, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि अगर आप 10x जूम करके फोटोज़ लेते हो, दोनों बढ़िया शार्प अच्छी फोटोज़ निकाल के दे रहे हैं। डिफरेंस आता है फेस वाली फोटोज़ में। आप यहाँ पे देखो T4 अल्ट्रा कितना बढ़िया टेक्सचर निकाल के दे रहा है, बढ़िया शार्पनेस है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा आउटपुट क्रिएट हो रहा है। बट Vivo V60 फेस को बहुत सॉफ्ट कर देता है, डिटेल्स भी कम कर रहा है, और ऐसा पता लग रहा है कि वो ज़बरदस्ती जूम करके फ़ोटो ली गई है। अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे, जहाँ पे अगेन बहुत सिमिलर लुक है, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोसेसिंग जो है वो बहुत हद तक सेम की जा रही है। दोनों के एच डिटेक्शन अच्छे हैं, बिकॉज Vivo एच डिटेक्शन में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रिसेंटली। बस फ़र्क ये है कि T4 अल्ट्रा आप अगर बैकग्राउंड में नोटिस करोगे, स्पेशली ग्रीन्स ज़्यादा वाइब्रेंट है, Vivo V60 कलर्स को थोड़ा सटल रखता है ताकि आप एडिटिंग में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको। बट ये T4 अल्ट्रा का जो वाइब्रेंस है वो फेस पे उतना नहीं आता, वो एक अच्छे से मैनेज किया गया है। बाकी दोनों का बहुत सिमिलर फेस का आउटपुट है, टेक्सचर, डिटेल सब कुछ दोनों में बहुत बढ़िया निकल के आ रही है। बस ये फ़र्क है कहीं ना कहीं T4 अल्ट्रा जो फोटोज़ में फेस है वो स्लाइटली वार्म करता था क्योंकि सैचुरेशन ज़्यादा है। बाकी दोनों में ही आपको 3x टेलीफोटो पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है। दोनों ही बहुत सिमिलर रिजल्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, आप साइड बाय साइड देख सकते हो, और दोनों का बहुत बढ़िया आउटपुट है। मैं ये नहीं बोल सकता एक दूसरे से बेटर है, बट जो डिफरेंस है वो है स्किन टोन में, जहाँ V60 मुझे लगता है स्लाइटली बेटर है, थोड़ा रियलिस्टिक टोन कैप्चर कर रहा है। T4 अल्ट्रा भी अच्छा है, बट स्लाइट वार्म टोन आ जाता है बिकॉज सैचुरेशन ज़्यादा है, वो फेस पे भी कन्वर्ट होता है, और थोड़ा सा T4 अल्ट्रा में थोड़ा वार्म साइड पे कई बार स्किन टोन चली जाती है, स्पेशली डायरेक्ट लाइट पे। बाकी लास्ट में अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो सेल्फी का आप यहाँ साइड बाय साइड दोनों के सैंपल्स देख सकते हो। फ्रंट कैमरा से अगर आप आउटडोर, बाहर, घर पे, इंडोर कहीं भी फोटोज़ ले रहे हो तो एक डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इवन पोर्ट्रेट मोड सेल्फी आपको दोनों फोन्स में कुछ इस तरीके से मिल जाती है। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन Vivo T4 अल्ट्रा एंड Vivo V60 का। अब देखो दोनों फोन्स आपको 38,000 के आसपास के मिल जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि बेटर कौन सा कैमरा फ़ोन है। अभी तक T4 अल्ट्रा वॉज वन ऑफ माई ऑप्शंस, माई चॉइस इन टर्म्स ऑफ बेटर कैमरा, बट Vivo V60 में मेजरली 2 चीज़ें बेटर की गई हैं। एक है लो लाइट परफॉर्मेंस जो ऑलमोस्ट हर जगह ही बेटर है, प्लस टेलीफोटो कैमरा का स्लाइटली प्रोसेसिंग बेटर किया गया है। बट अगर आप प्राइमरी कैमरा ज़्यादा यूज़ करने वाले हो देन आई थिंक स्टिल T4 अल्ट्रा इज़ अ बेटर ऑप्शन, चाहे वो फोटो हो चाहे वो वीडियो हो, बिकॉज आपको ऐसा आउटपुट मिलता है कि आप थोड़ा एडिटिंग में भी प्ले अराउंड कर सकते हो। बट अगर आप एक बैलेंस्ड फ़ोन लेना चाहते हो जहाँ पे तीनों कैमराज ही आपको डिसेंट आउटपुट दें, अल्ट्रा वाइड तो दोनों का ही बेकार है, 8 मेगापिक्सल का आपको सिर्फ मिलता है। सो दैट्स इट। आप कमेंट करके बताना आपको दोनों में से कौन सा बेटर कैमरा लगा, V60 या T4 अल्ट्रा। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़ एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।